ये चीज हो गया, आप ये भी छोड़ देते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका ये है तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये कितना होता है साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा। तो मैक्सिमम मेरा फिक्स है, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, सबको मालूम है मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम मेरा हो जाएगा 1। मिनिमम के लिए क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करेंगे, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करिए और वहां से आपका क्या कैसा वैल्यू निकलेगा, तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा। तो साइन का पावर 6 कॉस का पावर 6 45, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1 बाई में और √2, तो 1 बाई में √2 का पावर 6 प्लस 1 बाई में √2 का पावर 6, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना आता है, 1 बाई में √2 का पावर 6 करेंगे तो कितना हो, चलो दोस्तों, तो कल हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम में ट्रिक स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो उस ट्रिक में जो है हम लोगों ने 3 टाइप पढ़ा था, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। तो पहला टाइप इसमें ये था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें 2 कंडीशंस हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन ये था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों ने एक ही कंडीशन यही था, बस यही था कंडीशन। उसके बाद हम लोग तीसरा क्या पढ़े थे, तो तीसरा इसमें ये था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर ए था और यहाँ पर क्या था, बी था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने तीनों कंडीशन को पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बातें करते हैं, ठीक है। हाँ, हो गया तो यहाँ पर जो है एक चीज और, हम जो है अपने वीडियो को जो है बेहतर से और बेहतर करना चाहते हैं और जितना हमसे सुधार हो सकता है उतना सुधार हम करते हैं। तो इसमें जो है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद जो है वीडियो आप पूरा देखिए, तब उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ाई हुआ क्या नहीं पढ़ाई हुआ, ठीक है ना। तो जितना हमसे हो सकता है उतना हम करा रहे हैं इसमें मैक्सिमा और मिनिमा में। ये आपका लेक्चर 4 है, ये आपका लेक्चर 4 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगला ट्रिक सीखेंगे। अगला ट्रिक आपका क्या है, और इस ट्रिक को हम लोग साथ साथ प्रूव भी करते चल रहे हैं, ठीक है ना। कल जितने भी सारे ट्रिक थे सबको हमने प्रूव किया था, एक ट्रिक को छोड़ करके, और जितना इसमें सारा ट्रिक होगा सारे के सारे हम लोग क्या करके प्रूव करते चलेंगे। और इसमें आज जो है चौथा ट्रिक ये है आपका कि साइन का पावर 2n थीटा प्लस कॉस का पावर 2n थीटा, ठीक है ना। साइन का पावर 2n थीटा प्लस कॉस का पावर 2n थीटा। अगर क्वेश्चंस आपको इस फॉर्मेट में अगर आपको मिलता है तो आप लोग क्या करेंगे, तो वहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। और आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा 1। आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा मेरा 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दिया है कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग जो भी एंगल दिया हुआ रहेगा उसके बदले में हम लोग 45 डिग्री पुट कर देंगे, ठीक है। जो भी एंगल दिया रहेगा उसके बदले में हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री पुट कर देंगे, ठीक है ना। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। थोड़ा सा गर्मी लग रहा था हमको, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो 1 होगा। मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग
पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर सीखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू 1 ही क्यों होगा और मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ही क्यों पुट करेंगे। ठीक है ना, तो ये वाला तो मेरा आसान है कि ये तो निकल जाएगा, लेकिन इस मिनिमम वैल्यू के लिए कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री ही क्यों पुट करेंगे, इसके लिए हम लोग को एक क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो आपका मैक्सिमम वैल्यू है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि थीटा इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करिए या 90 डिग्री पुट करिए। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करिए या 90 डिग्री पुट करिए, दोनों कंडीशन में ये मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, तो 1 आएगा। ठीक है ना, दोनों कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर मिनिमम वैल्यू थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करना है, ये कैसे हुआ इस चीज को हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। कैसे, तो क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। ठीक है, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा यहाँ पर आपको दे दिया। तो अगर इसको हम लोग बनाते हैं बेसिक से, तो बेसिक से हम लोग पहले कैसे करेंगे इसको, तो बेसिक से करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का। किसको यूज करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो जैसे साइन का पावर 4 थीटा है तो इसको हम लोग इस तरीका से लिख सकते हैं कि नहीं, इस तरीका से बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हम लोग को। तो कॉस के पावर 4 थीटा का लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इस तरीका से बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होता है, हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 2, क्या ऐड कर रहे हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हम अलग से इसमें ऐड किए हैं, तो जो भी ऐड करते हैं उसको माइनस भी तो करेंगे, तो माइनस करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पूरा लाइन समझ में आ रहा है। हम यहाँ पर क्या किए हैं, साइन के पावर 4 थीटा को सबसे पहले हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया। उसके बाद क्या किया है, उसके बाद हम लोगों ने कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर कर दिया कॉस के पावर 4 थीटा के बदले में। उसके बाद हम लोग इस चीज को यहाँ पर ऐड किए हैं, उसके बाद उसी चीज को हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं ताकि मेरा इक्वेशन ना बिगड़े और ये बैलेंस रहे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू मान लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा है, b इक्वल टू क्या है, तो b इक्वल टू मान लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि a स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्लस b स्क्वायर ये दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बदले में a लिख सकते हैं, तो यहाँ पर a लिख दिया, इंटू उसके बाद क्या दिया है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो इंटू b लिख देंगे हम लोग। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b कितना हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो जाएगा ये चीज, हो जाएगा ना। यानी कि इतना के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, तो इतना के बदले में हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इतना लिख दिया। अब आगे क्या मेरा बचा है, तो आगे मेरा यहाँ पर ये बचा है कि माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर में करेंगे और नीचे क्या करेंगे हम लोग, 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे इस चीज को, ताकि ये भी मेरा क्या रहे, बैलेंस रहे। इसको इस तरीका से हम लिख सकते हैं, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 1 माइनस। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये चीज क्या लिखा गया है,
ये लिखा गया है कि 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीका से लिखा गया है, नीचे दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम इस तरीका से लिखते हैं 2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। इसको इस तरीका से हम लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग इसको इस तरीका से। तब यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टोटल यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। जो भी घात घातांक करणी या पावर इंडिसेस या सर्ट्स अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये तरीका जो है इसमें समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम ट्रिगोनोमेट्री में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर कितना होता है, साइन 2 थीटा इक्वल कितना होता है, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख देंगे, तो इसके बदले में हम लिखेंगे साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बाई में 2, ठीक है। यहाँ पर ये सब मिटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा मेरा, साइन 2 थीटा के होल स्क्वायर बाई में 2, ठीक है ना। अब ये मेरा बन गया, तो मेरा इतना ये एक्सप्रेशन आया, क्या है मेरा, इतना एक्सप्रेशन आया। अब यहाँ पर देखिए इस चीज को हम यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है मेरा, 1 माइनस साइन 2 थीटा बाई में 2 और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ये दिया है, इतना चीज हो गया। अब यहाँ से मेरा 2 चीज निकलेगा, एक मिनिमम निकलेगा और एक चीज क्या निकलेगा, मैक्सिमम निकलेगा, ठीक है ना। तो जो भी 12th क्लास में साइंस लिया होगा, ठीक है ना, जो भी 12th क्लास में साइंस लिया होगा तो उसको यहाँ पर यहाँ अच्छे तरीके से मालूम होगा कि मिनिमम के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, तो मिनिमम के लिए हम लोग थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करेंगे ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर थीटा इक्वल टू हम लोग, थीटा इक्वल टू क्या, थीटा इक्वल टू हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री पुट नहीं करेंगे, अच्छा 90 डिग्री पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 0 रखिए या 90 डिग्री मैक्सिमम के लिए यहाँ पर आ जाएगा, जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, तो 1 माइनस, इसको हम मिटा देते हैं, अब यहाँ से इसका काम नहीं है। अब यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं, आज थोड़ा पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, पता नहीं क्यों। अंदर से फीलिंग नहीं आ रहा है कि अच्छा तरीका से पढ़ा रहे हैं। अच्छा देखते हैं क्या होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा है नहीं, सबसे पहले अंदर से एनर्जी नहीं आ रहा पढ़ाने में ना। हाँ तो ये मिनिमम और मैक्सिमम समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर क्यों लिखे हैं, हम समझा देते हैं इसको। सबसे पहले मैक्सिमम के लिए यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बाई में 2, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर, आप लोग को ये चीज अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 माइनस, अगर 2 में से हम यहाँ पर कुछ भी घटाएं, 2 में से यहाँ पर हम कुछ भी घटाएं, तो या तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, या तो बढ़ जाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, ठीक है, या तो बढ़ जाएगा या तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा है, ठीक है ना, साइन यहाँ पर है, तो साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, तो साइन का वैल्यू होता है -1 से लेकर के, -1 से लेकर के कहाँ तक होता है, +1 तक के बीच में, ठीक है ना, -1 से लेकर के कहाँ तक होता है, +1 तक के बीच में। तब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 0 डिग्री पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 का होल स्क्वायर बाई में 2, तो ये इसका काम खत्म हो गया, बच गया मेरा 1। अगर 90 डिग्री पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन
2 इंटू 90 डिग्री यानी कि 180 का होल स्क्वायर बाई में 2। तो साइन 180 कितना होता है? तो साइन 180 जीरो होता है, क्योंकि साइन का ग्राफ इस तरीके से कुछ होता है। इसको भी डिस्कस किए साइन के ग्राफ को भी, ठीक है ना। तो साइन ग्राफ आपका ऐसे होता है, मैक्सिमा और मिनिमा के जितना भी शुरू वाला कंसेप्ट है वहां पर हम जाकर बताएं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 बाई में 2। साइन 180 का वैल्यू 0, तो यहाँ से भी देखिए आपका 1 आ गया। यानी कि 0 डिग्री पुट करिए या 90 डिग्री पुट करिए, दोनों केस में मेरा क्या आएगा? मैक्सिमम ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे लेकर चलते हैं मिनिमम के लिए, कि मिनिमम के लिए हम लोग 45 डिग्री ही क्यों पुट करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम यहाँ पर ये हो गया, मिनिमम यहाँ पर हो गया। एक्सप्रेशन आपका ये लिखा हुआ है कि 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बाई में 2, ठीक है। ये चीज हो गया। तो यहाँ पर कुछ भी रख कर देखिए, 0 रख कर देखने पर यहाँ पर मैक्सिमम हो जा रहा था, ठीक है ना। 0 रख कर देखने पर यहाँ पर क्या हो जा रहा था? मैक्सिमम हो जा रहा था। उसके बाद अगर आप 30 डिग्री रखते हैं, ठीक है ना, 30 डिग्री रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री रखने पर ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो आप 30 रखिए, 60 रखकर चेक कर लीजिए, उसके बाद 45 को छोड़ दीजिए। उसके बाद जो भी जिस वैल्यू में आपको डाउट लगता है 15 रखकर देख लीजिए, 75 रखकर देख लीजिए, 105 रखकर देख लीजिए। सारे के सारे केस में 45 डिग्री पे जो वैल्यू निकलेगा उससे सारे के सारे क्या होगा? बड़ा आएगा, ठीक है ना। उससे सारे के सारे क्या आएगा? बड़ा आएगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग 45 डिग्री रखते हैं, कितना हो जाएगा? साइन 2 इंटू 45 का होल स्क्वायर बाई में 2। तो 1 माइनस साइन 90 डिग्री, 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा? साइन 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 बाई में 2। तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा? 1 बाई में 2। यानी कि इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम कितना आ गया? तो मैक्सिमम आ गया 1, और मिनिमम कितना आ गया? तो मिनिमम आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है बेसिक के थ्रू। अगर एक क्वेश्चन हम यहाँ पर और ले लेते हैं और उसको जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे डायरेक्ट शॉर्टकट से, ठीक है ना। डायरेक्ट शॉर्टकट के थ्रू हम लोग करेंगे। और यहाँ पर जो है कोई भी आपको चीज बताया जाता है या किसी भी प्रकार का, भी तो ट्रियो चल रहा है, उसके बाद हम ज्योमेट्री पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है ना। हर एक पॉइंट क्लियर करा दिया जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चीज हो गया। आप ये भी छोड़ देते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका ये है, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। कितना होता है? साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा। तो मैक्सिमम मेरा फिक्स है। मैक्सिमम कितना हो जाएगा? सबको मालूम है मैक्सिमम कितना होगा। तो मैक्सिमम मेरा हो जाएगा 1। मिनिमम के लिए क्या करेंगे? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करेंगे। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करिए और वहां से आपका क्या कैसा वैल्यू निकलेगा? तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा। तो साइन का पावर 6, कॉस का पावर 6, 45। तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1 बाई में और √2। तो 1 बाई में √2 का पावर 6 प्लस 1 बाई में √2 का पावर 6, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना आता है? ये 1 बाई में √2 का पावर 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बाई में 8 प्लस 1 बाई में 8, आंसर आएगा 1 बाई में 4, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है ना। इस तरीका से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। यहाँ तक हो गया। इसको मिटा दे, अब इसको मिटा देना, इसका जरूरत अब है नहीं। इसको हम लोग बेसिक से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बेसिक से भी बना सकते हैं। बेसिक से बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? बेसिक से बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इसको कि
यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, ये तो हो गया, ट्रिक हो गया। इसको बेसिक से बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग जैसे पिछला क्वेश्चंस में हम लोग क्या यूज़ किए थे, जैसे साइन का पावर 4 थीटा था तो उसके लिए यूज़ किए थे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्यूब करेंगे। क्यूब कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, इस तरीके से, ठीक है ना। तो या उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाकर लास्ट में आपका कुछ इस तरीका से आ जाएगा 1, और ये कितना होता है 1 माइनस आ जाएगा आपका 1 माइनस 3 साइन 2 थीटा, इस तरीका से आएगा हमको लगता है। इसी तरीका से 1 माइनस लास्ट में कुछ करके आएगा, ठीक है ना, और वहां से आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग यहीं तक आज इसको रखते हैं। थोड़ा पढ़ाने में हमको थोड़ा डिफिकल्टी फील करना पड़ रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमको, ठीक है ना। तो कल जो है पूरी एनर्जी के साथ, इससे भी ज़्यादा एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। और कल जो है आपका 3 जो है CGL लेवल का जो पूछता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये चौथा लेक्चर था, 5वां लेक्चर में आपका मैक्सिमम मिनिमम खत्म हो जाएगा, यानी कि लगभग आपको क्लास दिया गया है इसमें लगभग 3 या 4 घंटा का, 4 घंटा ले लीजिए, ठीक है ना, 4 घंटा क्लास दिया गया है इसमें। और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, इसको कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही तक रखते हैं, उसके बाद कल हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।